मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित भटनेर दुर्ग बोल रहा हूं। मैं वही हूं जहां दिल्ली सल्तनत की रजिया सुल्तान को कुछ समय के लिए रखा गया था। मैं वही दुर्ग हूं जो राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत के सबसे प्राचीनतम और महान किलों में से एक है। मैं वही भटनेर का किला हूं जिसे जहां मुगल सम्राट अकबर से लेकर शूरवीर पृथ्वीराज चौहान जैसे महान राजाओं ने अपने नियंत्रण में रखा। मैं वही विशाल दुर्ग हूं जिसे उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। मैं एक ऐसा किला हूं जिस पर बाकी किलों के मुकाबले सबसे ज्यादा आक्रमण हुए हैं, फिर भी आज भी मैं उसी शान से खड़ा हूं। मुझे हिंदुस्तान का सबसे मजबूत किला होने की ख्याति भी प्राप्त है। मेरे में एक भूमिगत सुरंग भी है जो भटनेर से भटिंडा और सिरसा के किलों तक जाती थी। चारों ओर मरुस्थल से घिरा होने के कारण मुझे धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। मेरे दुर्ग का ये विशाल क्षेत्रफल 52 बीघा जमीन पर विस्तृत है, जिसमें 52 विशाल बुर्ज हैं। किले का निर्माण पकी हुई ईंटों और चूने से हुआ है। बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह द्वारा 1805 ईस्वी में मंगलवार के दिन मुझ पर अधिकार किए जाने के कारण मेरा नाम भटनेर से हनुमानगढ़ रख दिया गया। मैं भटनेर दुर्ग आज आपको मेरे पूरे इतिहास से रूबरू करवाऊंगा तथा मुझ में स्थित मंदिरों के दर्शन भी आपको करवाऊंगा। उससे पहले बात करूं मेरे इतिहास की, तो मेरा इतिहास काफी पुराना है। मेरे इस भव्य दुर्ग का महत्व इसलिए भी सर्वाधिक था क्योंकि मध्य एशिया, सिंध, काबुल के व्यापारी मुल्तान मेरे भटनेर कस्बे से होते हुए दिल्ली व आगरा आते थे तथा इतिहास के कई युद्ध और योद्धा मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। क्योंकि मेरे पुराने दिनों में जो भी विदेशी आक्रमणकारी भारत पर हमला करने या दिल्ली को जीतने के लिए आया, तो उन आक्रमणकारियों को सबसे पहले मुझे जीतना पड़ा। उनका सामना सबसे पहले मैंने ही किया। यही कारण है कि कालांतर में जलालुद्दीन बुखारी के पुत्र कुतुबुद्दीन ऐबक तैमूर व अकबर का भी मुझ पर आधिपत्य रहा। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तजुके तैमूरी में यहां तक लिखा कि उसने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। अब मैं आपको किले के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करवाता हूं। इससे पहले आपको मेरे जमाने की छोटी छोटी ईंटों को देख पा रहे होंगे, जिन्हें कितनी खूबसूरती से बनाया गया है। आज तक आपने मेरे जैसे ईंटों से बने किले कम ही देखे होंगे। किले के मुख्य द्वार पर आपको विशाल लोहे के द्वार दिखेंगे, जिन पर लोहे की कीलें लगी हुई हैं। इसके आगे चलने पर आपको पूज्य बजरंगबली जी का मंदिर दिखाई देगा, जिसके दर्शन करवाते हुए मेरे दूसरे दरवाजे की ओर बढ़ेंगे, जहां मेरी इस जर्जर हालत को आप देख ही सकते हैं, जहां पर मेरी इन खंडहर दीवारों की मरम्मत होते हुए देख सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर आपको मेरी इस दीवार में मेरे यहां निवास करने वाली 6 रानियों की शिला देख सकते हैं, जिन्होंने मेरे यहां जौहर किया था। यहां से आगे चलने पर आपको मेरे विशाल किले का खंडहर सा मैदान दिखेगा, जहां पर कई सौ सालों पहले महल हुआ करते थे, लेकिन आज सिर्फ मेरी ये खंडहर दीवारें बची हैं। यहां आपको कई मंदिर देखने को मिलेंगे, जिनमें बाबा रामदेव जी का मंदिर, श्री करणी माता मंदिर, शिव मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, जैन मंदिर, जिनके दर्शन आप कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे इस परिसर में मामा भांजा दरगाह तथा शेर खान का मकबरा भी है। मेरे किले की इन खंडहर दीवारों में आप इन छेदों को देख पा रहे होंगे, जिनका उपयोग दुश्मन पर बंदूक और गरम तेल से हमला करने के लिए बनाए गए हैं। मेरे इस परिसर में आप पूरे हनुमानगढ़ का नजारा देख सकते हैं। घग्गर नदी के तट पर बना हनुमानगढ़ का भटनेर अपने विशिष्ट महत्व रखता है। इस दुर्ग का निर्माण श्री कृष्ण की 90वीं पीढ़ी में जन्मे जैसलमेर के राजा बहाटी के पुत्र भूपत ने ईस्वी 295 में करवाया था। मेरा नाम भूपत ने अपने पिता की स्मृति में भटनेर का कमंडल रखा। सन 1805 में बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने बहाटियों को हराकर पुनः भटनेर पर अपना आधिपत्य कायम किया। चूंकि विजय के दिन मंगलवार था, इसलिए भटनेर का नाम हनुमान जी के नाम पर हनुमानगढ़ रख दिया गया। भटनेर का किला भारत के सबसे प्राचीन किलों में से एक है, जिसका निर्माण शुरुआत में ईंट और मिट्टी से किया गया था, लेकिन 14वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी द्वारा इस किले में कई बदलाव की गई। इस किले में मजबूत विशाल दीवारों के साथ साथ नियमित अंतराल पर बड़े बड़े गोल गढ़
और कई भव्य गेट भी बनाए गए। किले में भगवान हनुमान और भगवान शिव सहित कई मंदिर हैं। एक पुरानी इमारत जिसका नाम आरा जैन पसारा है और शिलालेखों वाली 3 प्राचीन मूर्तियां किले के अंदर स्थित हैं। इसमें शेर खान का मकबरा भी है जो कि किले का गवर्नर था। इनके अलावा इस किले के अंदर वर्षा जल के भंडारण के लिए 52 कुंड भी बनाए गए थे जो आज भी मौजूद हैं। यदि मैं मेरे विस्तृत इतिहास की बात करूं तो बात उस समय की है जब तैमूर लंग हर जगह अपनी धाक रखता हुआ भारत की ओर बढ़ रहा था। इतिहास का बोध कहता कि बगदाद के बाद वह सीधा भारत पर आक्रमण करने आ रहा था और अप्रैल 1398 के किसी रोज उसने झेलम और रावी को पार कर मुझ पर कब्जा कर लिया। समय राव दूलचंद का था। मैं उनके राज में चल रहा था। अचानक हुए इस आक्रमण का दूलचंद को पता ही नहीं चला और वह धोखे से मेरा घेरा डाल आक्रमण कर देता है। फिर होती है लूटपाट और नरसंहार। मेरे यहीं रहते हुए तैमूर ने अपनी जीवनी तुजुके तैमूरी में लिखा और उसमें कहा कि मैंने अपने जीवन में इस दुर्ग जैसा मजबूत किला कभी नहीं देखा। तैमूर अकेला नहीं आया था। मेरे इस रेत के किले में गजनवी तैमूर से पहले आ चुका था। 13वीं शताब्दी में गुलाम भी आए और गयासुद्दीन बलबन का यहां राज रहा। बलबन का चचेरा भाई शेर खां हाकिम मेरे यहीं रहा। मंगोलों से लड़ा, उनके आक्रमण सहे और अंत में मेरे इसी दुर्ग में मृत्यु भी हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक, पृथ्वीराज चौहान, अकबर, जहांगीर आदि ने मेरे इस दुर्ग में राज किया। इतिहास बताता है कि दिल्ली सल्तनत की रजिया सुल्तान को भी इसी दुर्ग में कुछ समय के लिए रखा गया था। या कहें कि सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण इसी मेरे दुर्ग, इसी उत्तरी सीमा के प्रहरी ने झेले हैं। इतने आक्रमणों का कारण था मेरे इस किले का दिल्ली मार्ग के बीच में होना। मैं संभवतः भारत का एकमात्र ऐसा किला हूं जहां मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया है। मैं कब हनुमानगढ़ हुआ उसका भी अपना किस्सा है। किस्सा क्या, राजाओं की बातें हैं। बीकानेर महाराज सूरत सिंह ने 1805 में किसी माह के किसी रोज मेरे इस किले पर अधिकार कर लिया था। उस दिन मंगलवार था और यहाँ वार हनुमान जी का वार है, तो साहब नाम रख दिया गया हनुमानगढ़। और इस उपलक्ष्य में मेरे इस दुर्ग में हनुमान मंदिर भी बनवाया गया। दरअसल हमने बातें बहुत की, लोगों को बचाने की, संस्कृति को बचाने की, हमारी विरासत को बचाने की, लेकिन हमने केवल बातें ही, फकत बातें। और यही कारण है कि मेरे जैसे कई दुर्ग जर्जर अवस्था में जीवन काट रहे हैं। उनकी सेवा कौन करे। इस युग में चीजें बदल गई, समय पूरा वैश्वीकरण की ओर है। ऐसे में लोग और चीजों को संरक्षित करने की उम्मीद करना बेमानी है। फिर भी यह कहना एक उम्मीद भर है कि सरकार को चाहिए कि मेरे जैसे इन विरासतों का जीर्णोद्धार करें और पर्यटकों के लिए नए रास्ते निकालें। एक बात आश्चर्य भरे कि 1700 साल पुराना मेरा यह किला अनेक विपदाओं को झेलने के बावजूद आज भी जिंदा है। यदि आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ मुझे घूमने का प्लान कर रहे हैं और अपनी ट्रिप पर जाने से पहले भटनेर किले के खुलने और बंद होने के समय को जानना चाहते हैं तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, भटनेर का किला पर्यटकों के घूमने के लिए प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। आप इस दौरान कभी भी यहां घूमने आ सकते हैं। भटनेर किला की ट्रिप पर आने वाले पर्यटकों को बता दें, भटनेर किले में पर्यटकों की एंट्री और घूमने के लिए भी शुल्क नहीं है। यहां आप बिना किसी शुल्क का भुगतान किए आराम से घूम सकते हैं। अगर आप भटनेर किला हनुमानगढ़ की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो बता दें कि देश के कई प्रमुख शहरों से हनुमानगढ़ के लिए आसानी से नियमित ट्रेनें और देश के अन्य प्रमुख शहरों से हनुमानगढ़ के लिए नियमित बसें उपलब्ध हैं, जिनसे पर्यटन आसानी से भटनेर किला हनुमानगढ़ पहुंच सकते हैं। अगर आप भटनेर किला हनुमानगढ़ की यात्रा सड़क मार्ग के द्वारा करना चाहते हैं तो आपको बता दें, हनुमानगढ़ सूरतगढ़ गंगानगर अबोहर से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा है, जो इससे क्रमशः 29 किलोमीटर, 35 किलोमीटर और 37 किलोमीटर की दूरी पर है। इन शहरों से आप भटनेर किले की यात्रा बिना किसी परेशानी की कर सकते हैं। हनुमानगढ़ भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित श्री गंगानगर जिले से सटे प्रदेश के नहरी इलाके के हनुमानगढ़ शहर का भटनेर किला देश के सबसे पुराने किलों में शामिल है। ज्ञात इतिहास के अनुसार इस किले की स्थापना 255 ईस्वी में बताई जाती है। विलुप्त सरस्वती नदी और वर्तमान की घग्गर नदी के मुहाने पर करीब 1762 साल पूर्व स्थापित यह किला राजस्थान का सबसे पुराना किला माना जाता है।
इसके साथ ही यह सबसे मजबूत किलों में से भी एक है। 52 बीघों में फैले 52 बुर्जों के इस किले का इतिहास जितना शानदार है, आज उसकी हालत उतनी ही जर्जर है। किले के आसपास आबादी बस चुकी है और इसके बुर्ज जर्जर होकर कभी भी गिरने की परिस्थिति में पहुंच चुके हैं। पुरातत्व विभाग की भी इस किले के रखरखाव पर करोड़ों का बजट खर्च कर चुका है। इस बजट में लाखों रुपए के घोटाले का मामला सीबीआई में चल रहा है। जैसलमेर के राजा भूपत सिंह द्वारा स्थापित इस किले के साथ उन्होंने पंजाब के भटिंडा और हरियाणा के सिरसा में भी किलों की स्थापना की थी। भाटी राजा होने के कारण ही इस किले का नाम भटनेर और भाटी होने के कारण ही पंजाब के किले का नाम भटिंडा पड़ा। इतिहासकारों के अनुसार इस किले से पंजाब के भटिंडा और हरियाणा के सिरसा तक एक बहुत बड़ी भूमिगत सुरंग थी। विदेशी आक्रमणकारी जब भारत में प्रवेश करते तो उनका पहला सामना भटनेर से होता। अगर किसी स्थिति में भटनेर के राजा हार जाते तो वो नीचे सुरंग से ही आगे भटिंडा और सिरसा पहुंच जाते और उनको सूचना दे देते, जिससे उनको पहले आक्रमण करने का मौका मिल जाता। इसीलिए भटनेर को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि मुगलों सहित जितने भी विदेशी हमलावर भारत में आए उनका पहला सामना भटनेर से हुआ। इस किले में रानी द्वारा जौहर किए जाने के शिलालेख भी लिखे हुए हैं। इसके साथ ही इस किले में करीब 1500 साल पुराना एक जैन मंदिर भी है, जिससे पता चलता है कि यहाँ के राजाओं में जैन संप्रदाय के प्रति भी रुझान था और भगवान परशुराम ने भी इस स्थान पर सरस्वती नदी के किनारे साधना की थी। राजस्थान में चूना पत्थर से निर्मित चंद किलों में भटनेर का किला भी शामिल है। वर्तमान में इस किले में देखने को कुछ भी नहीं बचा है। बल्लियों के सहारे किले की दीवारें और छतों को सहारा दिया गया है। ऐसे में अगर कोई विदेशी या देसी पर्यटक भूला भटका यहाँ आ भी जाता है तो उसको निराशा ही हाथ लगती है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि देश के सबसे पुराने किलों में शुमार होने के बावजूद यह किला आज तक पर्यटन के नक्शे पर उभर कर नहीं आ सका और न ही इसकी सार संभाल के प्रति भी कोई सरकार या पुरातत्व विभाग सजग दिखाई देता है। ऐसे में दिन प्रतिदिन जर्जर होती जा रही इस प्राचीन धरोहर के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराए हुए हैं। फिर भी एक उम्मीद के जरिए आज भी अपना मस्तक उठाए प्रकृति की हर आपदा को सहते हुए उसे बुलंदी के साथ खड़ा है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और इस ऐतिहासिक स्थल में दिखाई गई जानकारी पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।